साधु बने तो मोह माया छूटे, वैरागी बने तो छूटे तन। हरि तेरे से सच्चा प्रेम हो जाए, तो तभी छूटे सारे मोह माया के बंधन। कृष्ण की मुरली के जैसा प्रेम रूपी संगीत बने, बिरह लिखो तो राधा जैसी और सुदामा जैसा मित्र बने। जंगल में रहो या बस्ती में, लहरों में रहो या कश्ती में, महंगी में रहो या सस्ती में, पर रहो भगवान की भक्ति में। नीयत अच्छी हो तो भक्ति भी सच्ची होती है। भगवान हर हृदय में है, घरों में रखने की जरूरत नहीं होती। ईश्वर का नाम दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो दृढ़ संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। अकाल मृत्यु वो मरे जो करता काम यमराज का, साक्षात काल भी क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। श्याम तेरा सिर पे हाथ होने से मेरे सारे काम साकार होते हैं। जहाँ भी देखता हूँ मेरे श्याम, मुझे तो बस तेरे ही दर्शन होते हैं। शिव की ज्योति से नूर मिलता है, भोले के भक्तों को सुकून मिलता है। जो भी आता है शंकर के द्वार, सभी को फल जरूर मिलता है। नियत अच्छी हो तो भक्ति भी सच्ची होती है। भगवान हर हृदय में है, घरों में रखने की जरूरत नहीं। शिव की ज्योति से प्रकाश बढ़ता है, जो भी जाता है भोले के द्वार, कुछ ना कुछ उसको जरूर मिलता है। भक्तों की भगवान परीक्षा बहुत लेता है, पर उनका साथ नहीं छोड़ता। नास्तिकों को भगवान देता बहुत है, पर साथ नहीं देता। जीवन रूपी जहाज के हम खेवैया हैं, अगर तूफान में डूबने लगे आपकी नैया, दोस्त डरना मत, बेड़ा पार लगाएगा कृष्ण कन्हैया। सुना है तूने लाखों की किस्मत बनाई है, देख तो लो मेरी अर्जी कहाँ छुपाई है। कैसे कह दूं कि मेरी हर पुकार बेकार हो गई, मैं जब भी रोया मेरे श्याम को खबर हो गई। इस दुनिया के कानून से शिकायत मत करना, अपनी नज़रों को कभी शर्मिंदा ना करना। ईश्वर सब कुछ देगा आपको, वक्त से पूर्व पुकार मत करना। मुझे आप मिल गए ईश्वर, सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नज़ारा हो तो ऐसा हो। हर ओर सत्यम शिवम सुंदरम, हर हृदय में हर हर हैं। जड़ चेतन में अभिव्यक्त सतत, कंकर कंकर में शंकर हैं। देवों के देव महादेव आपसे विनती, मेरी भी हो आपके खास भक्तों में गिनती। बैरागी बने तो जग छूटे, सन्यासी बने तो छूटे तन। कान्हा से प्रेम हो जाए तो छूटे आत्मा के सब बंधन। अकेले ही पूरे दुनिया में चिता को भस्म से नहाते हैं। जो है सबके प्यारे वो कालों के काल महाकाल कहलाते हैं। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम तो सभी को करना ही पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग तो हमें ही भरना पड़ता है। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग, क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। ओम में ही आस्था, ओम में ही विश्वास है, ओम में ही शक्ति, ओम में ही संसार है। ओम से ही होती अच्छे दिन की शुरुआत है। इस पृथ्वी और जहाँ को रचने वाले को ब्रह्मा जी कहते हैं, और जो मेरी पीड़ाओं को हर ले उसे बजरंग बली कहते हैं। मेरा विश्वास सब तोड़ सकते हैं ये दुनिया भी और मेरे अपने भी, लेकिन भगवान राम के दूत पर किया भरोसा कभी नहीं टूटेगा। प्रभु बजरंग बली बोलते हैं, भक्त को छोड़ राम की आराधना कर, फिर देख सारे फैसले तेरे पच के होंगे। इस दुनिया में मेरा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा, जब मेरे सर पे मेरी माँ और स्वयं हनुमान जी का हाथ है। प्रेम को समझने के लिए मीरा सा होना पड़ेगा, कभी अश्क छुपाने पड़ेंगे तो कभी जहर पीना पड़ेगा। नज़र कृष्ण की हो तो सारी दुनिया प्रेम है, नज़र मीरा की हो तो सारी दुनिया ही कृष्ण है। जब तुम राधा होना चुनते हो तो तुम प्रेम चुनते हो, किंतु जब तुम मीरा होना चुनते हो तो तुम्हें प्रेम चुनता है। प्यार की भी देखो कैसी अजीब सी कहानी है, जहर पिया था मीरा ने पर दुनिया राधा की दीवानी है। जिस दिन प्रेम समझ जाओगे तुम भी मीरा हो जाओगे, तन्हा जग से लड़ जाओगे, जहर का प्याला पी जाओगे।
सागर की बाहों में गिरती है मीठी नदियाँ, मीठी अधीरा, जहर पिलाए फिर से कान्हा, फिर मरकर जी गए मीरा। प्यार तो प्यार है, इसमें क्या पूरा और क्या आधा, दोनों की चाहत बेमिसाल है, चाहे मीरा हो या राधा। फिर से ये रात सुहानी हुई है, फिर से कोई राधा दीवानी हुई है, फिर से पिया है विष मीरा ने हंसकर, फिर से कोई कृष्ण की रानी हुई है। वो कान्हा, उसे सबका होना है, मैं मीरा, मुझे बस उसी का होना है। छुपाते हैं लोग प्यार को बदनामी की तरह, वो प्यार ही क्या जो नाचे ना बांध घुंघरू मीरा की तरह। प्यार माँ से सीखो और सब्र पिता से, प्रेम राधा से सीखो और इंतजार मीरा से। अंजाम की खबर तो मीरा को भी थी, बात सिर्फ प्यार निभाने की थी। लड़कर सारी दुनिया से जब प्रीत के रंगों में रंगती है, होकर आराध्य में विलीन तब कोई मीरा बनती है। जो मीरा को जान ना पाएगा वो कान्हा को कैसे पाएगा। सारा जहां जिसकी चरण में, नमन है उस शिव के चरण में, बने उस शिव के चरणों की धूल, आओ मिलकर चढ़ाएं हम श्रद्धा के फूल। जो लोग ईश्वर को पाना चाहते हैं उन्हें वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की ज़रूरत है। कर्म अच्छे हो तो वही धर्म बन जाता है, ऐसा इंसान ईश्वर का भक्त बन जाता है। मन तुलसी का दास है, वृंदावन हो धाम, सांस सांस में राधा बसे, रोम रोम में श्याम। पांच पहर काम किया, 3 पहर सोए, एक घड़ी ना हरि भजे तो मुक्ति कहाँ से होए। इतना सच्चा हो हमारा विश्वास, हमारे हृदय में श्री राम सदा करे वास। शिव से ही सृष्टि है, शिव से ही भक्ति है, अति आनंद सिर्फ शिव भक्ति है। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है, शिव भक्ति में तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। जो कुछ कहे तेरे दिल में सब उसे खबर है, बंदे तेरे हर हाल पर भगवान शिव की नज़र है। सागर मत के सभी देवता अमृत पर ललचाए, तुम अभयंकर विष को पीकर नीलकंठ कहलाए। हारने ना देना प्रभु, मेरा कठिन इम्तिहान है, जीत में ही प्रभु हम दोनों का मान है। जब भटक भटक कर हार गया और कदम कदम पर ठुकराया गया, तब आपका ही द्वार नजर आया, मुझको मेरे श्याम तेरी चरणों में सुख पाया। भगवान वह नहीं जो मन की मनोकामनाओं को पूरा करता हो, बल्कि भगवान वह है जो मन से मनोकामनाओं का नाश करता हो। मिटाने से मिटते नहीं ये भाग्य के लेख, आप कर्म अच्छा करते चले फिर ईश्वर की महिमा देखें। है जिनके पास ज़्यादा दौलत वो खुद को खुदा समझते हैं, तो मांग अपने खुदा से, जहाँ मांगने वो भी जाते हैं। कदर तो लोग ईश्वर की भी ना करें अगर हालातों से मजबूर ना हो। ईश्वर कहते हैं उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हूँ। विश्वास करो मैंने तुम्हारे लिए वही विधान किया है जो तुम्हारे लिए उचित था। मैंने आज तक जो किया है तुम्हारे मंगल के लिए किया है। भगवान ने हमें 2 हाथ सिर्फ प्रार्थना नहीं बल्कि प्रयत्न करने के लिए भी दिए हैं। सिर्फ हाथों को जोड़े रखने से कुछ नहीं होगा, हमें इनका उपयोग कर प्रयास करना चाहिए। यदि आप यह मानते हैं कि आपके अंदर ईश्वर का अंश है, तो आप किसी भी असंभव कार्य को कर सकते हैं। जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता है, वही माया है, और जो एक जगह पर बैठे ही मिल जाए वही परमात्मा है। शायद मेरे पास सब कुछ नहीं, पर ईश्वर ने मुझे वो सब दिया जिसकी मुझे ज़रूरत है। ईश्वर पर आप तभी विश्वास करते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं हमारे अंदर ही है। दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। किसी से बेहतर क्या करूं, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं किसी का बेहतर करूं, बहुत फ़र्क पड़ता है। कहने की ज़रूरत नहीं, आना ही बहुत है, शिव भक्ति में तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। जब ईश्वर मनुष्य की परीक्षा लेते हैं, तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वो अधिक बुद्धिमान और अधिक ताकतवर बने। तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर
जो मैं चाहता हूँ फिर वही होगा जो तू चाहता है। अपनी भूत की घटनाओं पर चिंतित होना व्यर्थ है। तुम ना तो अपने भूत को बदल सकते हो, ना भविष्य की कल्पना कर सकते हो। तुम केवल चिंतित हो सकते हो, जो पूरी तरह से अर्थहीन है। मन को शिक्षित कर मनुष्य अपने सोचने के तरीके बदल सकता है और कोई भी कदम उठाना सीख सकता है। यह योग का केंद्रित सिद्धांत है। संसार में जीवित रहने के लिए कर्म करते रहना चाहिए। अपने कर्तव्य से दूर रहकर कर्म से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो सुना है उस पर विश्वास मत करो। कुछ लोग अपने विवेक से मुझे अपना बनाते हैं, कुछ लोग ज्ञान से, कुछ लोग कर्म से, कुछ योग से। तुम मुझे किस रूप में प्राप्त करना चाहते हो यह पूरी तरह तुम्हारे ऊपर है। तुम मुझे जिस रूप में बुलाओगे मैं उसी रूप में हाजिर हो जाऊंगा। तुम मेरे प्रति सदा चौकस रहो, मेरी उपासना करो, अपने हर एक काम के लिए मेरे स्मरण करो। मैं वादा करता हूँ तुम मेरे प्रिय बने रहोगे। जो मेरे प्रिय हैं उनको मौत का भय नहीं रहता। मौत उनके लिए मात्र पुराने वस्त्र को उतारने के बराबर है। इस दुनिया का आकार प्रत्येक मनुष्य के लिए अलग है। मनुष्य अपनी सोच और कर्म से इस दुनिया का आकार निर्धारित करता है। अपरिपक्व लोग सोचते हैं कि ज्ञान और कर्म अलग अलग हैं, लेकिन बुद्धिमान उन्हें एक ही मानते हैं। मनुष्य अपने कर्म ज्ञान के अनुसार ही करता है। मृत्यु के समय आत्मा केवल देह को त्यागती है, अपना अस्तित्व नहीं। इसलिए मृत्यु को लेकर कोई भय पैदा मत करो। गीता का सार यह है कि प्रत्येक प्राणी में विराजित ईश्वर को देखो और उसके अनुसार अपने कर्म करो। गीता कोई आज्ञा की पुस्तक नहीं है, बल्कि विकल्पों की एक पुस्तक है। जब मनुष्य सांसारिक विषयों के बारे में सोचता है तो आसक्ति आ जाती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से वासना उत्पन्न होती है। वासना से क्रोध के बादल उमड़ पड़ते हैं। इसलिए ध्यान को सांसारिक विषयों से हटाकर कृष्ण में लगाओ। एक बुद्धिमान और मूर्ख के बीच केवल सोच का फर्क होता है। जिसका कर्म सात्विक है उसका निर्णय बेहतर होगा और वह मनुष्य परिणाम को लेकर भावनाओं में नहीं उलझता है। केवल इच्छाओं को वश में करने से काम नहीं चलेगा। स्वामित्व और अहंकार को भी वश में करना होगा। सात्विक व्यक्ति ऊर्जा से भरा होता है। उसका मन शांत, साधन संपन्न, दयालु और निस्वार्थ और जागरूक होता है। मनुष्य भाग को अपने हाथ में ले सकता है। वो अपने कर्म के प्रति जिम्मेदार है। अगर किसी तरह वह अपने कर्मों का नियंत्रण करना सीख जाए तो भाग्य उसके नियंत्रण में आ सकता है। कृष्ण की छवि अनिवार्य रूप से सभी मानव जाति में पाई जाती है। कृष्ण सभी के पास संपूर्ण रूप से स्थित है, क्योंकि कृष्ण की छवि ही पूरे मानव जगत का स्रोत है। सुख 3 प्रकार के होते हैं: निरंतर प्रयास से मिलने वाला सुख, इंद्रियों से मिलने वाला सुख, तामसिक सुख। मृत्यु के समय जो मन में रहता है उसी से मृत्यु का स्थान तय होता है। जो मृत्यु के समय कृष्णा का स्मरण करते हैं वे निश्चित ही कृष्ण के पास जाते हैं, इस पर कोई संदेह नहीं। मेरा अंश सभी में समान रूप से विद्यमान है, इसलिए सभी एक ही हैं। मनुष्य को निडर, शुद्ध और आध्यात्मिक बनना चाहिए। जीवन का आनंद लो, उदार दिल से बातें करो, किसी पर क्रोध मत करो, किसी का अहित मत सोचो, सभी के साथ सद्भाव के साथ पेश आओ। कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वह कर्म किस प्रकार का है। जब मन लगता दौड़ता रहता है और इंद्रियां भटकती रहती हैं तो ज्ञान हवा की तरह दूर भाग जाता है और एक जहाज की तरह उड़ जाता है। तुम्हारी अधूरी इच्छाएं तुम्हारी खुशी को मार देती हैं, इसलिए इच्छाओं की कमी एक खुशी की कुंजी है। सबसे बड़ा हथियारा समय है। समय सब कुछ मार देता है। शांत मन, नम्रता, संयम और पवित्रता मन के अनुशासन है। मन चंचलता से भटकता रहता है, यह तुम्हारी एक नहीं सुनेगा। हर बार जब मन गलत व्यवहार करता है तो मन को अपनी बुद्धि से मध्य में स्थित लेकर आओ। वह काम जिसकी शुरुआत किसी अच्छे उद्देश्य के लिए की गई हो उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। इंद्रियां शरीर से ऊंची है, मन इंद्रियों से ऊंचा है। बुद्धि मन से भी ऊपर है और बुद्धि के ऊपर आत्मा है जो कि सर्वोच्च है।
जो मनुष्य आत्मा को जान लेता है वह सब कुछ जान लेता है। जिस प्रकार आग एक लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मा ज्ञान आपके अंदर चलने वाले सभी दैत्य कार्यों को भस्म कर आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। जो मनुष्य शुद्ध हृदय से भक्ति अर्पित करता है, मैं उसको खुशी से स्वीकार कर लेता हूँ। जो व्यक्ति नफरत के बदले प्यार लौटाता है, वह सबसे बड़ा बहादुर और साहसी है। एक ही समय में मन में दो विचारों को लेकर चलने वालों के लिए कोई सुख का मार्ग नहीं है। जो सदा संदेह करता है, उसका इस संसार में होना सार्थक नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके धैर्य और बार बार प्रयास से आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। डर वास्तविक नहीं है, क्योंकि डर की कोई वजह नहीं होती है। जिसको तुमने वजह मान लिया है वह निरर्थक है। मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और शत्रु भी स्वयं ही है। प्रयास कभी बेकार नहीं जाता, न कभी असफलता होती है। एक छोटा कदम भी इंसान को आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। कृष्ण ज्ञान है, केवल वही ज्ञान की वस्तु है और वही ज्ञान का लक्ष्य है। शांत मन से मौन होकर कुछ क्षणों के लिए आपको कृष्ण की आंखों में देखना होगा। जब एक बार कृष्ण की आंखें आपको अंदर खींच लेंगी तो आप बाहर नहीं आ सकते हैं। एक बार में कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण संभव नहीं है। आपको हमेशा थोड़ी और अधिक सेवा करनी होगी। इसी तरह से आप धीरे धीरे उनके चरण कमलों में समर्पित हो जाएंगे। जब तक कोई कृष्ण की भक्ति में नहीं लगता, उसको असली खुशी प्राप्त नहीं हो सकती है। जब जब तुमको लगे कि दुनिया ने तुमको ठुकराया है, तुम मेरी शरण में चले आना। मैं हमेशा भक्तों के इंतजार में रहता हूँ। जो मनुष्य अजन्मा, अनादि और समस्त लोकों के परमेश्वर के रूप में जानता है, वह मनुष्यों के बीच रहकर भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण प्रेम के परम अवतार हैं, जो सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं तुम्हारे 100 अपशब्द सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरे मासूम भक्तों के साथ खिलवाड़ किया तो तुमको कभी माफ़ नहीं करूँगा। आप केवल कृष्ण पर भरोसा कर लो। अंत में कृष्ण निश्चित रूप से सब कुछ हल कर देंगे, इस तरह जैसे आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बिना किसी वजह कृष्ण के बारे में सोचो, आपका हृदय स्वाभाविक रूप से शांत हो जाएगा। कृष्ण की सेवा करने के अलावा आपको ब्रह्मांड में सभी खुशी और प्यार देना चाहिए। अपनी माँ की सेवा कीजिए। माँ परमेश्वर के प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। तुम सब कुछ त्याग कर मेरे सामने समर्पण कर दो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जो मनुष्य इस दुनिया में क्रोध और इच्छाओं का सामना करने के लिए सक्षम रहता है, वो अपना शरीर त्यागने से पहले योगी है। वही सच्चा सुखी इंसान है। तुम केवल मुझे जान लो, तुम्हें कई जन्मों का सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारी सहायता के लिए खड़ा रहता हूँ, लेकिन जब तक तुम मुझको पुकारोगे नहीं, मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूँगा। जो निरंतर योगा अभ्यास करता है, जिसका मन किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचता, निरंतर मेरा ध्यान करता है, वह परम दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। निस्वार्थ प्रेम से मेरी सेवा करने से पुरुष या स्त्री गुणों से परे हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म को जानने के योग्य है। न यजमान है और न ही महर्षि मेरी उत्पत्ति का कारण जानते हैं। उनका निर्माण भी मुझसे ही संभव है। मेरे शरण में बैठे योगी को चाहिए कि मन को एकाग्र कर समस्त विचारों और क्रियाओं को नियंत्रित कर मन को शुद्ध करने का प्रयास करें। मन को भ्रमित होने पर तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तो मनुष्य नीचे गिर जाता है। यह सच है कि मैं एक ही समय में हर प्राणी में मौजूद हूँ। जिसमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है, वह निश्चित ही दूसरों से प्रेम कर सकता है, क्योंकि उसका प्रेम शुद्ध और दिव्य है। शांति से सभी दुखों का नाश हो जाता है। ऐसे शांत चित्त व्यक्ति की बुद्धि पूर्णतः स्थिर हो जाती है। बिना विचार किए अज्ञानी लोग अपने लाभ के लिए काम करते हैं, बुद्धिमान लोग पृथ्वी के कल्याण के लिए काम करते हैं। जिस प्रकार धूल एक दर्पण को ढक लेती है, उसी प्रकार क्रोध बुद्धि को अस्पष्ट कर देती है।
आत्मा अमर है, ना तो इसे कोई शस्त्र काट सकता है और ना ही अग्नि इसे जला सकती है। जल इसके तेज को बुझा नहीं सकता और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। आप बुराई से कुछ समय के लिए बच सकते हो, लेकिन बुराई तो तुम्हें हजारों के भीड़ में भी ढूंढ ही लेगी, जैसे गायों के झुंड में बछिया अपनी माँ को ढूंढ लेती है। कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल होता है। चिंता नहीं, चिंतन करो। घमंड व्यक्ति को ले डूबता है। मन सफ़ेद कपड़ा है, इसे जिस रंग में डुबाओगे वही रंग चढ़ जाएगा। उठो, श्री कृष्ण के चरणों का वंदन करो। लज्जा और अभिमान छोड़ दो, मन को साफ कर लो और वृत्ति को सावधान करके हरिचरणों का वंदन करो। जीवन में सुख ही सुख है यदि हम आशाओं का त्याग कर दें। जीवन में आधे दुख का कारण आशाएं बड़ी होना है। संदेह करने वालों को ना तो इस दुनिया में और ना ही उस दुनिया में खुशी मिलती है। खुशी की कुंजी इच्छाओं की कमी है। आपके सिवा दुनिया में कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। जो व्यक्ति आपकी कदर नहीं करता, उसके साथ रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। आप अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, इसलिए खुद पर भरोसा करो। प्रेम का अनुभव एक ऐसा अनुभव है जो व्यक्ति को कभी परास्त नहीं होने देता। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि वक्त से तो सीखा जाता है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। हर समस्या का हल है नाम लो कृष्ण का, इस नाम में बहुत बल है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ समर्पण करना होता है। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन। विश्वास का उत्तम उदाहरण अर्थात अर्जुन ने 10 लाख सेना का त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाह कर भी किसी पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। जिंदगी में 2 लोग का होना बहुत ज़रूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहें। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारे नहीं हमारे गुणों की हो रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। सेहत के लिए योग और किसी की ज़रूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर चिंतन करे और उस पर निरंतर काम करे। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह आशय नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी कोई भी बंद नहीं कर सकता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न ही कहीं और। मनुष्य के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन उसके संपूर्ण पहचान तो वाणी से ही होती है। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पे घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो वह अपने ही वजन से डूब जाता है।
रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। जिसे तुम अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल भी मुझे चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे मैं स्वीकार करता हूँ और वह मेरा प्रिय भक्त होता है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। किसी को अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ना चाहिए, चाहे उसे इसमें हार दिखाई देती हो। हर काम, हर गतिविधि दोषों से घिरी होती है, जैसे आग धुएं से घिरी होती है। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, या तुम नहीं जानते पर देने वाला बखूबी जानता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि आप अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। कृष्ण ने राधा से पूछा, ऐसी एक जगह बताओ जहाँ मैं नहीं हूँ। राधा ने मुस्कुरा के कहा, बस मेरे नसीब में। रोशन है मेरी दुनिया तेरी पनाहों में, मुझे सारी उम्र रखना अपनी निगाहों में। पर बुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं होता। ज़्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। जो दूसरों को तकलीफ को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। सबसे बड़ा तेरा दरबार है, तू ही सबका पालनहार है। तू सजा दे या माफ़ी दे प्रभु, तू ही हमारे जीवन का सरकार है। जैसे तेल समाप्त हो जाने के बाद दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के छीन हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। समय कभी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ जो भी कुछ बोला जाएगा बढ़ता ज़रूर है, चाहे फिर वो विचार हो, नफ़रत हो या फिर प्यार हो। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली हुए तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देगा। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जिस परिस्थिति को बदल पाना संभव ना हो, उसको लेकर अपने मन स्थिति को बदल लीजिए, कुछ हद तक समाधान अवश्य मिलेगा। अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं तो तुम्हारा संघर्ष कैसे छोटा हो सकता है? तुम्हारा संघर्ष भी बड़ा होगा। जहाँ अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े, वहाँ बुरे बन जाना ही ठीक है। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए ही बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा बन नहीं पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने के लिए जाते हैं, वह अक्सर धोखा खाते हैं। आपके हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नीयत अच्छी रखो तो काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उसी का नाम कान्हा है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता।
प्यार या प्रेम एक ऐसा एहसास है जो किसी भी इंसान को कभी भी असफल नहीं होने देता, और अहंकार या घृणा वह एहसास है जो कभी किसी भी इंसान को सफल नहीं होने देता। जीवन ना तो भविष्य में और ना ही अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में। जो मनुष्य अपने जीवन को अपने अतीत या अपने भूतकाल के भरोसे जीते हैं, उन्हें श्री कृष्ण मार्गदर्शन देते हुए कहते हैं कि मनुष्य का जीवन ना तो उनके भूतकाल में है और ना ही उनके भविष्यकाल में। मनुष्य के जीवन का असली सुख उसके वर्तमान काल में ही है। इसीलिए हर मनुष्य को अपने वर्तमान के जीवन का पूरा आनंद लेना चाहिए और निस्वार्थ भाव से सत्य कर्म करते रहना चाहिए। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रेम के रिश्ते में स्वार्थ, अहंकार या मतलब होता है, वह रिश्ता प्रेम का रिश्ता कभी नहीं कहला सकता, क्योंकि प्रेम का रिश्ता निस्वार्थ होता है, यानी प्रेम के रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं होता। राधा कृष्ण का मिलना तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब समझाना था। श्री कृष्ण और राधा दोनों ही इस पृथ्वी पर कुछ विशेष कार्य को पूर्ण करने के लिए अवतरित हुए। उन दोनों का मिलना और मिलकर बिछड़ना एक प्रक्रिया मात्र थी जो पहले से ही निश्चित थी, और इसी प्रक्रिया के माध्यम से उन्होंने प्रेम के वास्तविक रूप को इस संसार को समझाया। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। मनुष्य के जीवन के दुखों का मुख्य कारण उसकी खुद की आशाएं और इच्छाएं होती हैं। मनुष्य की इच्छाएं काफ़ी प्रबल होती हैं, और जब मनुष्य की इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं होता तो उसका मन दुखी होता है। अगर मनुष्य अपनी इच्छाओं का त्याग करे तो उसके जीवन में सुख के अलावा और कुछ नहीं होगा। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं, या मन जहाँ लग जाए वहीं ईश्वर नजर आता है। हमारी मन की आस्था और हमारा प्रेम एक ऐसी शक्ति है जिस पर हमारा खुद का नियंत्रण होता है, और हमारी आस्था और प्रेम जिस चीज़ में लग जाए उसी चीज़ में हमें श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का वास संसार के कण कण में है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जिस मनुष्य के मन में अहंकार का वास होता है, उस मनुष्य के जीवन से उसकी प्रतिष्ठा, उसका वंश और उसका वैभव तीनों ही समाप्त होते चले जाते हैं। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता जो तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज हो। जीवन में कभी भी दान देते समय मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिसे वो दान दे रहा है उसे दान देकर वह पिछले जन्म का कर चुका रहा हो। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। मनुष्य को बुरे कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती, बुरे कर्म खुद ही हो जाते हैं, पर अच्छे कर्म खुद से नहीं होते। मनुष्य को अच्छे कर्म स्वयं अपनी इच्छा से करने पड़ते हैं, तभी उसका जीवन सफल हो पाता है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। सदियों से ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा लेता आया है, और इस परीक्षा के दौरान ईश्वर अपने भक्तों को अनेक प्रकार के कष्टों से सामना कराता है, और सामान्य मनुष्य इन कष्ट और दुखों को भगवान की पीड़ा समझकर भगवान से मुंह मोड़ लेता है, तो दूसरी तरफ सच्चे भक्त प्रभु का आशीर्वाद समझकर इन कष्टों का सामना करता है। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। मनुष्य के जीवन की परिस्थिति चाहे जैसी भी हो,
उसे हर परिस्थिति में अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। अगर उसके जीवन में सुख हो तो परिवार के साथ सुख और भी बढ़ जाएगा, और उसके जीवन में अगर दुख हो तो उसके परिवार के सहारे वह दुख कम हो जाएगा। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितने भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस रिश्ते की शुरुआत स्वार्थ से हो वह रिश्ता कभी सफल नहीं हो पाता, और जिस रिश्ते की शुरुआत प्रेम से हो उस रिश्ते को दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जिस मनुष्य का अटूट विश्वास अपने कर्मों पर होता है, और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अडिग रहता है, वह मनुष्य जीवन में सफल हो पाता है। और जो मनुष्य सिर्फ फल की चिंता करता है और कर्म नहीं करता, उसे जीवन में सिर्फ असफलता ही प्राप्त होती है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। अगर मनुष्य शिक्षा प्राप्त करने से पहले अच्छे संस्कार प्राप्त करे, व्यापार करने से पहले अच्छा व्यवहार सीखे और ईश्वर को पहचानने से पहले अपने माता पिता को पहचान ले, तो उस मनुष्य के जीवन में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आती। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरी की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। अगर आपको ऐसे ही कृष्ण के उपदेश और मोटिवेशनल वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अपने सुझाव और विचार कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ये हमें वीडियो बनाने में बहुत प्रोत्साहित करती हैं। धन्यवाद।